गण गणपते नमः। गुरु नेचा वाले बाबा रामदेव के भक्तों को बीज दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे बीज दूज को व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को भादवी बीज के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत धार्मिक आस्था बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। बाबा रामदेव ने अपने भक्तों को 2 व्रत रखने के उद्देश्य दिए थे। उन्होंने कहे थे कि जो भी व्यक्ति प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज और एकादशी को मेरे नाम से व्रत रखेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर पूरे वर्ष में ना रख सके तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को और एकादशी को मेरा व्रत रखे। इस व्रत को रखने से कुल की वंश वृद्धि होती है और घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। कहते हैं कि सुख उसी को तरह बढ़ता है जैसे कि बाद में चंद्रमा अपनी कलाओं में बढ़ोतरी करता है। उसी तरह व्यक्ति के जीवन में भी सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसलिए इस दिन व्रत रखना चाहिए। तो बीज दूज का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। फिर बाबा राम रहीम की पूजा का स्थल पर पगलिए या प्रतिमा जो कि वो आपके मंदिर में रखी है उसे कच्चे दूध मिले हुए पानी से धोएं और बाद में उसके पास गूगल धूप रखें और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए बाबा की व्रत कथा सुने। फिर पूरे दिन फल आहार कर सकते हैं, चाय दूध कॉफी ले सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करें। वैसे तो अन्य बीज व्रतों में इसमें कोई फर्क नहीं है। बाबा का बीज व्रत सूर्यास्त होने के बाद में जब हमें चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं उसी के बाद में पूरा होता है। यदि आपको बादलों के कारण चंद्र दर्शन नहीं हो रहे हैं तो जो बाबा के ज्योतिष में आप मंदिर में करेंगे उसके दर्शन करके भी व्रत को पूरा किया जा सकता है। तो बाबा की जोत इस तरह की जाती है। पहले 1 लोटा साफ शुद्ध जल भरकर मंदिर में रखें, देसी घी वहाँ पर रखें। फिर गाय के उबले जलाकर अंगारे तैयार करें और उसके ऊपर देसी घी और एक दीपक जलाकर वहाँ पर रख लें। इस दिन सावा सेर का चूरमा बनाया जाता है तो उस चूरमे का भोग भी उसी ज्योति पर लगाया जाता है। जब घी तब तक डालते रहें जब तक जात ना जल जाए। जात आने के बाद में बाबा रामदेव बाबा के बीज मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। उसके बाद जोत की बाबूती लेकर लोटे में मिला ले और पूरे घर में छीट कर दे। फिर घर के सदस्यों को चूरमे का प्रसाद बांटकर स्वयं भी व्रत का पारण करें। इस तरह पूरे मानयोग हक से व्रत करने पर घर में सुख समृद्धि आती है, हर तरह का विपदा से रक्षा होती है, रोग शोक से बचाव होता है। तो अब आप सुनेंगे बाबा रामदेव की व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमारे व्रत का पुण्य पर पूरा नहीं मिलता। बोलिए नेचा वाले रामदेव बाबा की जय हो। एक समय की बात है, राजा अनकपाल तीर्थ पर यात्रा पर जा रहे थे तो उस समय पृथ्वीराज चौहान को सारा राजकाज सौंप गए और वह तीर्थ यात्रा से लौटे तो पृथ्वीराज ने उन्हें राज सौंपने से इनकार कर दिए। तो अनकफल और उनके समर्थक बहुत ही दुखी हुए और वह जैसलमेर की शिव तसल्ली में जाकर बस गए। इन्हीं अनकपाल के वंशजों में अजमल और मेनादे थे। उनके कई संतान नहीं थे तो निसंतान अजमल दंपति श्री कृष्ण भगवान के अनन्य उपासक थे। एक दिन की बात है, कुछ किसान खेत में बीज बोने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अजमल जी मिल गए। तो देखते ही सारे किसान वापस मुड़ गए और कहने लगे कि आज तो आप सुगन हो गया। तो अजमल जी ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वह भगवान श्री कृष्ण के दरबार में गए और अपना दुख प्रस्तुत किए। तो अजमल जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहे कि मैं स्वयं तुम्हारे घर अवतार लूंगा। तो यह सुनकर अजमल जी बहुत ही खुश हुए और अपने घर लौट आए। कहते हैं कि ठीक उसी के 9 महीने बाद में
कृष्ण भगवान ने अजमल जी के घर पालने में अवतार लिए। उसी समय घर के दरवाजे अपने आप खुल गए, मंदिरों की घंटियां बजने लगी। यही बालक आगे चलकर रामदेव जी कहलाए थे और अपने पंचों के द्वारा लोगों की आस्था का केंद्र बन गए। कहते हैं कि चमत्कार होने से आसपास के गांवों के लोग रुचा आने लगे। तो यह बात मौलवियों को पता चली तो उन्होंने सोचा कि हमारा धर्म खतरे में है। इसी आदमी की वजह से जो हिंदू मुसलमान बने हैं वह फिर से हिंदू ना बन जाए। तो उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई प्रयास किए। जब उन पीरों को मौलवियों को प्रयास असफल हो गए तो उन्होंने यह बात मक्का के मौलवियों को बताई और कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा होगा जिससे हमारा धर्म खतरे में पड़ सकता है। उसके इतने चमत्कार है कि वह अंधों को आंखें प्रदान कर देता है, लंगड़े को चलना सिखा देता है और यहाँ तक कि वह मरे हुओं को जिंदा भी कर देता है। तो मक्का के जो मौलवी थे उन्होंने इस बात पर विचार करते हुए अपने पूज्य चमत्कारी 5 पीरों को इस बाबा के बारे में बताएं। तो वे 5 पीर बाबा की शक्ति पर रखने के लिए उत्सुक हो गए और कुछ दिन बाद में वे मक्का से चलकर नीचा के रास्ते पर जा पहुँचे। रास्ते में बाबा रामदेव की उनसे मुलाकात हो गई। तो 5 पीरों ने रामदेव बाबा से पूछा कि भाई रनीसा यहाँ कितनी दूर है। तो रामदेव बाबा ने कहे कि यहाँ जो सामने गांव दिखाई दे रहा है वही रनीसा है। क्या मैं आपको रुचा आने के कारण पूछ सकता हूँ। तो उन 5 पीरों में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पिराई देखनी है, तो बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है। तो रामदेव जी कहने लगे कि हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग क्या सेवा है। तो 5 भी बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते रहे, फिर एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि यह साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति कभी पीर हो सकता है। तो बाबा रामदेव ने उनकी खूब भगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्होंने भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किए। तो वो पीर बाबा के घर पहुँचे तो भोजन करने के लिए सुंदर जाजम बिछाई गई, तकिए लगाए गए, पंखा लगाया गया और सेवा सत्कार के सभी सामान वहाँ पर सजाए गए। तो वे 5 पीर बाबा जैसे ही भोजन करने बैठे तो एक पीर कहने लगा कि रामदेव जी, हमें तो खाने के कटोरे मक्का में ही भूल गए और हम आपके कटोरे में नहीं खाना खाएंगे। हम तो ही अपने कटोरों में खाना खाते हैं, यह हमारा प्रण है और हम यहाँ से भूखे जा सकते हैं। पर यदि दूसरे कटोरे में भोजन नहीं करेंगे, यदि आप मक्का से वे कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपकी भोजन नहीं करेंगे। तो बाबा रामदेव ने उन्हें हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहें कि मेरा भी प्रण है कि मेरे घर आया आती थी तो कभी भी वो भूखा नहीं लौटता। यदि आप अपने कटोरे में भोजन करना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अपना अलौकिक चमत्कार दिखा दिया। जिस पीर का जो कटोरा था वह उनके सामने प्रस्तुत हो गया। तो यह चमत्कार देखकर सारे पीर शक्ति में आ गए। जब पीरों ने मक्का वाले 5 कटोरे अपने सामने देखे तो मन ही मन सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है, यह तो कटोरे तो हम मक्का में छोड़कर आए थे और यहाँ पर कैसे आए। तब उन पीरों ने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। 5 पीर कहने लगे कि आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इसी तरह सारे पीरों ने वहाँ से प्रेम पूर्वक भोजन किया और श्री रामदेव जी के पीर की पदवी प्रदान भी करते हैं कि तभी से रामदेव जी बाबा रामा सापार कहलाई। इसी तरह बाबा रामदेव ने मेवाड़ से सेठ दलाजी को पचा दिया था। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर सेठ बाबा रामदेव के पूजने लगे और कहने लगे कि मैं आपको मनौती मांगता हूँ, यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो मैं सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊँगा। तो इस मनौती के 9 महीने पश्चात ही
उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रनीसा के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर चल पड़ा कि मैं भी रनेचा दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और बातें करते करते समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए मैं भी आपके साथ चल पड़ता हूँ। तो सेठ और सेठानी इस बात से अनजान थे कि चलते चलते रात में हो गई। मौका पाकर उस लटोरे ने अपना रूप दिखा दिया। उसने एक कटार दिखाई और सेठ से कहा कि ऊँट पर बैठ दो। तो ऊँटों को बैठते ही सेठ की सारी धन संपत्ति उसने हड़प ली और जाते जाते वह सेठ की गर्दन काट गया। रात्रि उस निर्जन वन में अपने बच्चे के साथ सेठानी बुरी तरह से विलाप करने लगी और विलाप करते करते रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां पर पहुंच आते हैं। रामदेव जी उस अबाला से कहती कि तुम ऐसा करो, सर गर्दन से जोड़ दो। तो सेठानी ने ऐसा ही किया तो सर जोड़ते ही दलाजी जीवित हो गए। तो बाबा का चमत्कार देखकर सेठ और सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुख में जीवन के आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बस उसी स्थान पर दलाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। इस तरह बाबा रामदेव जी ने कई पच्चे दिखाए और लोगों को आस्था का केंद्र बन गए। तभी से भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष दशमी को रुचा में मेला भरता है और लोग मन्नत मांगकर रामदेव बाबा की शो लगाने के लिए जाते हैं। अगर वहां पर दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही अगर हम बीज दूज और दशमी या एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना पूरी होते हैं। और बाबा रामदेव का कोई नियम नहीं है। यह व्रत बहुत ही सरल और सीधा है। थोड़ी सी पूजा पाठ से रामदेव बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोलिए रुनीचा वाले बाबा की जय हो, बोलिए रामदेव जी महाराज की जय हो। तो आप लोग यह व्रत कथा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा में थोड़ा बहुत हमसे कहने में गलती हो गया हो तो आप कृपया करके मुझे माफ़ करें और मिलते हैं अगली कथा में। तब तक अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।